Class A, today we are starting with the Unit 3 of your English MCB, which is Conflict and Hope, Sangharsh or Asha. So read the following line from a famous speech and select the correct option to complete the sentence given below. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. कि मेरे जो चार बच्चे हैं वो ऐसे देश में रहेंगे जहाँ पे उनको उनकी जो स्किन है यानी जो उनकी जो कॉम्प्लेक्शन है उससे जज नहीं किया जाएगा कि वो काले हैं, लेकिन जो कंटेंट जो उनका वास्तविक चरित्र है उससे उनको जज किया जाएगा. तो स्पीकर सजेस्ट दैट ही वांट्स अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडिस एंड द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट. And you can also say that he also wants peace and social harmony, and basically you can say these two are the right options. The speaker is talking about racial discrimination and caste discrimination. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आप अगर किसी अलग रेस के हैं, जैसे अफ्रीकन है या अमेरिकन है या यूरोपियन है. अमेरिका में कुछ यूरोपियन ओरिजिन के लोग हैं तो हर नेशनैलिटी के हैं, स्पेनिश भी हैं, मैक्सिकन भी हैं, एंड देर आर अफ्रीकन्स ऑल्सो हु आर ब्लैक इन कलर. तो देर आर ऑल काइंड्स ऑफ नेशनैलिटीज लिविंग इन अमेरिका, और देर हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. जैसे हमारे देश में गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया था, कई सालों बाद जाके हमको आज़ादी मिली थी. उसी तरह अमेरिका में भी ऐसा ही था. जो ब्लैक पीपल थे दे वर रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड मीन्स उनके साथ भेदभाव किया जाता था. इसको एपरथाइड, APERTHIED, एपरथाइड पॉलिसी, जिसमें कि वाइट्स यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द ब्लैक पीपल. उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, उनको एक कुछ क्लब्स थे जिसमें वो जा नहीं सकते थे. आपको पता है गांधी जी को एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में साउथ अफ्रीका में जाने नहीं, बैठने नहीं दिया गया, उनका सामान सहित उनको फेंक दिया गया था स्टेशन पे. तो उसी के बाद उन्होंने ये इसको समझा, जाना और फिर उसकी खिलाफत करनी शुरू कर दी, और वो फिर इंडिया में भी कंटिन्यू करी, जिसकी वजह से हमने आज़ादी हासिल करी. तो ये जो लेसन है, आई हैव अ ड्रीम, इट इज़ रिटन, इट इज़ अ स्पीच विच इज़ गिवन बाय डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर. उनके फादर भी एक स्ट्रगलर थे, उन्होंने भी बहुत, ही वॉज अ लीडर ऑफ ब्लैक्स एंड हु फॉट फॉर देयर राइट्स. तो ही वॉज बॉर्न इन 1929 एंड डाइड इन 1968. ही वॉज अ लीजेंडरी एक्टिविस्ट, मतलब एक लीजेंड थे वो, एक हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण थे, एक्टिविस्ट थे, एंड लीडर इन द अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट. सिविल राइट्स मीन जो हमारे देश के, इनके जो किसी भी नेशन में नागरिकों के जो अधिकार होते हैं बेसिक, उसके लिए उन्होंने लड़ाई करी. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर बीइंग एन आइकनिक फिगर इन द एडवांसमेंट ऑफ सिविल राइट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अराउंड द वर्ल्ड. आइकनिक मीन्स जिसको बहुत ही आदर के साथ देखा जाता है, और एक उदाहरण है जो हमारे लिए, जिसमें उन्होंने किसके लिए लड़े थे, वो सिविल राइट्स के, यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, यूजिंग नॉन वायलेंट मेथड्स फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी. और उन्होंने भी अहिंसावादी जैसे महात्मा गांधी थे उन्हीं के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया. So let's read what he has to say. Read the excerpts from the famous speech I Have a Dream, delivered by Dr. Martin Luther King Jr. on 28th August 1963 from the steps of the Lincoln Memorial in Washington, D.C. So this is excerpt, मतलब अंश हैं किसके, एक स्पीच के. जो क्या थी वो स्पीच, आई हैव अ ड्रीम, विच वॉज डिलीवर्ड गिवन बाय डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन 28 अगस्त 1963 from Lincoln Memorial in Washington DC. Washington DC is the capital of United States of America. DC stands for District Columbia. Now, five score years ago, score is 25. 20, 5 scores means 5 multiplied by 20, that means 100 years. 5 score means 100 years ago, right? एक स्कोर में 20 होते हैं, तो 5 में कितने हो जाएंगे, 100 साल. A great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation.
तो एक जो ग्रेट अमेरिकन था, जिसकी सिंबॉलिक शेडो में, जिसके हम छाया में खड़े हुए हैं आज, उन्होंने साइन किया था एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ये होता है अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विच प्रोवाइडेड फ्रीडम टू द स्लेव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट वाज साइंड ऑन द 1st January 1963 by Abraham Lincoln, the 16th president of the US. तो अब्राहम लिंकन, ही वॉज द वेरी आइकनिक प्रेसिडेंट जिन्होंने स्लेवरी को ख़त्म किया था अमेरिका में। अमेरिका में स्लेव्स हुआ करते थे, जो ये अफ्रीका से इनको लाया जाता था ख़रीद कर, और ये यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े प्लांटेशंस होते थे उसमें दे यूज्ड टू वर्क एज स्लेव्स फॉर द रिच लैंडलॉर्ड्स। इस स्लेवरी एक्ट को जो है अब्राहम लिंकन जो थे 16th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने ख़त्म किया था इसको। तो एमेंसिपेशन का मतलब होता है किसी को ऊपर उठाना, किसी को मुक्त करना। तो प्रोक्लेमेशन एक जो है डिक्लेरेशन थी, तो ये उन्होंने दी थी। लेकिन दिस मोमेंटस डिक्री केम एज अ ग्रेट मोमेंटस डिक्री। डिक्री मीन्स वर्डिक्ट, एक जो उन्होंने जो एक निर्णय सुनाया था कि अब से स्लेवरी ख़त्म कर दी जाएगी अमेरिका में, केम एज अ ग्रेट beacon of hope to million of slaves. Beacon means guiding light, जो हमें राह दिखाने वाली रोशनी थी। ये जो वर्डिक्ट थी मिलियंस, लाखों स्लेव्स के लिए, who had been seared in the flames of withering injustice. Seared means scorched और burned, जो जलाए जा रहे थे, किसमें? आग में। withering means, withering होती है hateful, बहुत ही घृणित किस्म का जो एक उनके साथ अन्याय होता था, उसकी आग में ये जलाए जा रहे थे। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड अ लॉन्ग नाइट ऑफ देयर कैप्टिविटी। और ये एक बहुत ही ऐसा लगता था जैसे बड़ा खुशनुमा एक सुबह फूटी है। उनकी जो काली रात थी, लंबी रात थी, कैप्टिविटी माने उनके स्लेवरी की, उनके जो उनको बंदी बना लिया गया था उससे मुक्ति की, जैसे ये रात ख़त्म होके एक बड़ी ही खुशनुमा सुबह आ गई थी। But 100 years later, the colored America is still not free. लेकिन 100 साल बाद भी आज भी जो कलर्ड अमेरिका है, कलर्ड मीन्स जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं, इट्स अ पर्सन हु इज़ होली पार्टली ऑफ नॉन वाइट डिसेंट। डिसेंट माने जो उसका जो ओरिजिन है। द वर्ड इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑफेंसिव। अब इसको यूज़ नहीं किया जाता, इसको बहुत ही बुरा माना जाता है, एंड शुड नॉट बी यूज्ड इन सच अ कंटेक्स्ट। और उसको अब इस संदर्भ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये जो कलर्ड शब्द है। लेकिन ब्लैक या कलर्ड ये शब्द जो है अब यूज़ नहीं होते, दे आर डेरोगेटरी, उनको जो है बुरा माना जाता है। तो आज भी कलर्ड अमेरिका जो है वो मुक्त नहीं है। 100 years later, the life of the colored American is still sadly crippled by the chains of discrimination. 100 साल बाद भी आज भी एक ब्लैक अमेरिकन की जो जीवन है वो क्रिपल हुआ है, मतलब एक तरह से अपाहिज हुआ है। किससे? जो भेदभाव की जंजीरों से वो अपाहिज हुआ है। 100 years later, the colored American lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 साल बाद भी आज एक ब्लैक अमेरिकन कहाँ रहता है? एक सुनसान द्वीप में, जजीरे में। जो कैसा जजीरा है, कैसा द्वीप है? गरीबी का। और वो किसके बीच में है? एक बहुत बड़े जैसा एक सागर होता है, किसी जो हमारी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मीन्स जो बहुत ही जो अमीर और बहुत समृद्ध किस्म के जो एक सागर है, उसके बीच में ये अकेले जजीरे पे जो कि गरीबी का है उसमें ये रह रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सिंबल्स दिए गए हैं, बिकॉज इट्स अ स्पीच विच इज़ very much like they have given symbols and used figures of speeches like metaphor, simile and personification, repetition, etc. So 100 years later, the colored American finds himself an exile in his own land. अपने ही देश में वो ब्लैक अमेरिकन जो है उसको लगता है जैसे उसको देश निकाला दे रखा है, exile. So we have come here today to dramatize a shameful condition. इसलिए आज हम यहाँ पे उसका एक नाटकीकरण करने आए हैं, दिखाने आए हैं कि क्या हो रहा है। इन अ सेंस वी हैव कम टू आवर नेशंस कैपिटल इन टू कैश अ चेक।
हम यहाँ पे अपने देश की राजधानी में आए हैं ताकि हम एक चेक को कैश कर सकें. When the architects of our great republic wrote the magnificent words of the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. तो हम जो हैं जो हमारे देश के जो आर्किटेक्ट्स थे, जो हमारे वास्तुशिल्पी थे, जिन्होंने देश को बनाया है, हमारी इस ग्रेट रिपब्लिक को. रिपब्लिक होती है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स होती हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, और जैसे अमेरिका में हैं बहुत सारी स्टेट्स, और उसका जो सेंटर होता है उसके पास कुछ पावर्स होती हैं, जैसे डिफेंस है या मॉनिटरी पावर्स है एट्सेट्रा. तो ये रिपब्लिक कहलाती है. हमारा देश भी रिपब्लिक है. बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनके पास अपनी पावर्स हैं और सेंटर के पास अपनी पावर्स हैं. तो ये जो हमारे आर्किटेक्ट्स थे रिपब्लिक के, उन्होंने बहुत ही शानदार शब्द लिखे थे जब उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की थी, क्योंकि अमेरिका भी गुलाम था. 1776 में वो यूरोप से आज़ाद हुआ था, इंग्लैंड से हमारी तरह आज़ाद हुआ था. तो उसके बाद ही वहाँ सुधार होने शुरू हुए. दे वर साइनिंग अ प्रोमिशरी नोट. प्रोमिशरी नोट क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट सिमिलर टू अ बैंक ड्राफ्ट और अ चेक. जैसे चेक होता है ना बैंक का, आपको कोई चेक दे दे तो आप उसको कैश करा सकते हैं. तो इसी तरह ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी दिया गया था लोगों को, जिसमें कि हर अमेरिकन जिसका उत्तराधिकारी था. HEIR इज स्पेल्ड एज एयर, वारिस, उत्तराधिकारी है. तो वो क्या करेगा? उस प्रोमिसरी नोट को, उस चेक को कैश करेगा, यानी कि अपनी फ्रीडम को प्राप्त करेगा. दिस इज सिंबॉलिक. दिस नोट वॉज अ प्रॉमिस दैट ऑल men, black men as well as white men, would be guaranteed rights of life, liberty and the pursuit of happiness. सारे लोगों को क्या मिलेगा? उनको उनके जीवन का अधिकार, उनकी मुक्ति का अधिकार और अपनी खुशियों को परस्यू करने का अधिकार मिलेगा. But America has failed to pay on this promissory note to her citizens of color. लेकिन जितने कलर्ड अमेरिकन्स हैं उनको अमेरिका जो है नहीं दे पाया है इस promissory note के बदले में जो उसे मिलना था. America has given her colored people a bad check, a check that has come back marked insufficient funds. अमेरिका ने अपने कलर्ड लोगों को एक गलत चेक दे दिया है जो कि वापस बाउंस हो गया है, जिस पे लिखा हुआ है कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, फंड्स नहीं हैं. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. ये न्याय का जो बैंक है, क्या ये दिवालिया हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है? नहीं, हम इस पे यकीन नहीं करते. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great walls of opportunity of this nation. हम ये मानने से इनकार करते हैं कि ये जो बड़े बड़े वॉल्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रूम्स होते हैं या सेफ्टी लॉकर्स होते हैं जहाँ पे मनी और वैल्यूएबल्स रखे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है इन ग्रेट वॉल्स में? अपॉर्चुनिटी, मौके मिले हैं आगे बढ़ने के. तो वो उसके लिए वो पर्याप्त फंड्स नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? किसी को नहीं रोक सकते. आप जो है जिसको आगे बढ़ने की चाह है वो ज़रूर आगे बढ़ेगा. सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, अ चेक दैट विल गिव अस फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस. इसलिए हम आज यहाँ आए हैं अपने इस चेक को कैश करने, जो कि हमें क्या देगा? स्वतंत्रता देगा और न्याय की सुरक्षा देगा, कि हमें हर बात पे न्याय मिलेगा. दिस इज़ नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ. आप जो है कूलिंग ऑफ मीन्स यहाँ पे आराम करना है. ठीक है, अभी हमारे पास लूजिंग फोकस एंड इंटेंसिटी, हम अपना जो हमारा एम है उसको हम खो दें, या उसकी जो तीव्रता है उसको हम खो दें. तो ये वो टाइम नहीं है कि हम जो है बैठ के आराम करें और उसकी हम उस एक वैभव में हम खो जाएं. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. अब जो है टाइम आ गया है कि जो ये अंधेरी, डेसोलेट होती है लोनली एंड अनहैप्पी, अकेली, और वैली ऑफ सेग्रीगेशन, ये जो हमारी घाटी है. सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन, डिवीजन बिटवीन द ब्लैक एंड द वाइट. तो ये जो हमारी घाटी है जो हमें अलगाववाद की तरफ ले जा रही है,
जो बहुत अंधेरी है और अकेली है, अब समय आ गया है कि हम उससे निकल के सूरज से चमकते हुए रोशनी वाले रास्ते पे आ जाएं। और ये सूरज से चमकती रोशनी किसकी है? हमारे रेशियल जस्टिस की, जो हमारी जो जो हमारे न्याय की, जो हमारे जो जो जिस रेस से हम बिलोंग करते हैं, उन सबको न्याय मिलने की राह पे। नाउ इज़ द टाइम टू मेक जस्टिस अ रियलिटी फॉर ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन। जो ईश्वर के बच्चे हैं उनके लिए न्याय को एक हमें वास्तविकता बनाना है। अब वह समय आ गया है, अब वह समय आ गया है कि हम ईश्वर के सब बच्चों के लिए न्याय को एक वास्तविकता बना दें। ठीक है, तो ये वो चाह रहे हैं सबको बराबर का हक मिले। बट इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अ राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स। मगर ये जो अपनी सही जगह प्राप्त करने के लिए, जो ऑब्टेन करने के लिए, हमें किसी भी गलत काम के लिए अपने आप को अपराधी नहीं बनाना है। Let us not satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. हमारा जो प्यास है हमारी मुक्ति स्वतंत्रता के लिए, तो उसके लिए हम ऐसा न करें कि हम कड़वाहट और घृणा के प्याले से पिएं, यानी हम घृणा और कड़वाहट के रास्ते पर चलें। We must forever conduct a struggle on the high plane of dignity and discipline. हमें अपना जो संघर्ष है हमेशा उसमें कैसे बिहेव करना है, बहुत ही ऊंचे स्तर की मर्यादा रखनी है, अपनी डिग्निटी रखनी है और अनुशासन रखना है, डिसिप्लिन रखना है। और वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू बी फिज़िकली वायलेंट। अपनी जो हमारी क्रिएटिव प्रोटेस्ट है, हमारा जो ये आंदोलन है जो हम जिसका हम विरोध कर रहे हैं, उसको हमें शारीरिक तौर पे हिंसात्मक नहीं होने देना है। किसी भी तरह की हिंसा में इंडल्ज नहीं करना है, जो बात हमारे महात्मा गांधी ने कही थी। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अपने एंगर पे कंट्रोल करना। आपके साथ कोई अन्याय करे तो उसके खिलाफ आपके मन में आक्रोश और क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना भी इंसानों का काम है, तो वो उनको करना था। ये डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने कहा। वी मस्ट मेक द प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। हम ये कसम खाएंगे, ये प्रतिज्ञा लेंगे कि आगे बढ़ेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, पीछे नहीं मुड़ेंगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नीग्रो इज अ विक्टिम ऑफ द अनस्पीकेबल हॉरर्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी। हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि एक नीग्रो is a racially prejudiced word that was earlier used to describe African Americans. The word is now offensive and insulting and should not be used. तो जितने वर्ड्स हैं नीग्रो, ब्लैक या कलर्ड, ये सब वर्ड्स जो हैं अब बहुत ही बुरे माने जाते हैं, इनको यूज़ नहीं करना है। जैसे पहले हम कहते थे कि अरे वो तो अपाहिज है, वो तो, अब हम उसको बोलते हैं फिज़िकली चैलेंज्ड। We don't call a person disabled, we call a person physically challenged. तो कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ words ऐसे हैं which are now considered to be hurting to others, so we should not use them. So same is the word Negro. Negro was at that time it wasn't, so Dr. King used these words in his speech. So he says he will not be satisfied as long as a black is a victim. वो एक शिकार है किसका? अनस्पीकेबल हॉरर्स, ऐसी भयानक बातें जिनको बताना भी मुश्किल है, और पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस की क्रूरता का। अभी हाल ही में अमेरिका में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे कि मेरा ब्लैक पर्सन who was rather doing certain wrong activities, he was killed by the police on the street. Perhaps he was strangulated or something. So there was a lot of protest against. Even white people were joined the protest, because humanity is one. One cannot torture someone else because of his color. Because there are lots of criminals around which are being punished. They cannot be killed because of small crimes. So this should not be done. Police should use its power very, very carefully. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. वो कहते हैं हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारे शरीरों को, जो कि थक चुके होते हैं यात्रा करके, उनको जो है
रहने की जगह नहीं दी जाती। मोटल्स होते हैं जो सड़क के किनारे बने हुए होटल टाइप के होते हैं, जहाँ यात्री रुक के आराम कर सकते हैं। कहाँ पर होते हैं? हाईवेज पे और शहर के होटल्स में। जब तक हमको प्रवेश नहीं मिलता हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। पहले इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी कि यहाँ पे ब्लैक्स नहीं आ सकते। हमारे इंडिया में भी ऐसा था कि कुछ क्लब्स थे वाइट्स के, जो हमारे जो रूरल्स थे वो लिखते थे ब्लैक द ब्राउन पीपल एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मतलब हमारी जो इंडियंस थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इसी वजह से जो हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स थे, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, वो भड़क गए। उन्होंने कहा हम चाहे जितना मर्जी पढ़ लें इनकी लैंग्वेज और इनको, ये हमें अपने बराबर नहीं समझेंगे। तभी उन्होंने अपने बड़े बड़े काम छोड़ के वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। तो यहाँ जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, तो वहाँ पे विरोध होता है। तो इसी तरह हमारे देश में आदमियों और औरतों में, लड़कियों और लड़कों में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो वो भी धीरे धीरे समय लगेगा उसको भी समाप्त होने में। We cannot be satisfied as long as the Negroes live in a small ghetto. We can never be satisfied as long as our children are robbed of their dignity by signs stating for whites only. Ghetto is usually poor section of a city inhabited primarily by people of the same race, religion or social background. ये जो जितने हमारे देश में, जैसे हमारे देश में भी हैं जिनको चाल बोलते हैं, या जिनको जो है ऐसी जगह जहाँ पे पुअर पीपल आर लिविंग, और जिनकी एक ही से उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, या एक ही रेस के हैं वो, या एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, एक ही सोशल बैकग्राउंड में, तो उनको घेटो बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारे बच्चों को की चुराई जाएगी उनकी डिग्निटी, उनकी जो मर्यादा है उसको, और ऐसे साइंस के द्वारा कि फॉर वाइट्स ओनली, सिर्फ श्वेतों के लिए। We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक एक मिसिसिपी, एक जगह है जो स्टेट है अमेरिका की, वहाँ पे उसको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा, या फिर न्यूयॉर्क का एक निग्रो को ये वो इस बात पे उसको यकीन होगा कि हम किसके लिए वोट करें, हमारे तो कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम वोट करें। No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like a mighty stream. हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि न्याय जो है वो एक बहुत ही ताकतवर नदी की तरह नीचे नहीं आता। कभी आपने गंगा नदी का बहाव देखा है? कितना तीव्र होता है, कितना शक्तिशाली होता है, देखकर ही डर लग जाता है। तो जस्टिस को भी वैसे ही आना है देश में। Even though we face the difficulties, I still have a dream. हमारे सामने मुश्किलें हैं, फिर भी मेरा एक सपना है। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. और मेरा सपना ये है कि ये देश उठ खड़ा होगा और अपने जो सही अर्थ है अपने क्रीड का, क्रीड मीन्स बिलीव्स, जो उसकी विश्वास हैं उस पे वो अमल करेगा, उस पे चलेगा। We hold these truths to be self-evident. और ये सच्चाइयाँ जो हैं अपने अपना स्वयं में प्रमाण है that all men are created equal, कि सारे व्यक्ति बराबर बनाए गए हैं। I have a dream that one day the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. तो कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि एक दिन जो पहले के जो गुलाम थे, या फिर उन गुलामों के मालिकों के जो बच्चे हैं और उन गुलामों के बच्चे एक ही टेबल पे बैठेंगे। कौन सी टेबल पे? भाईचारे की। I have a dream that one day a state sweltering with the heat of injustice will be transformed into an oasis of freedom and justice. मेरा सपना है कि जो एक देश, एक स्टेट जो है, sweltering means सफरिंग फ्रॉम ऑप्रेसिव हीट। कई बार आप देखते हैं स्वेल्टरिंग हीट जिसमें पसीना बहुत आता है। बारिशों के बाद जब हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो पसीना निकलता है बॉडी से उड़ नहीं पाता, तो उस वजह से गर्मी और ज़्यादा महसूस होती है और उसको बड़ी ऑप्रेसिव हीट कहा जाता है। बिल्कुल ही जैसे, और लोगों को हार्ट अटैक्स भी बहुत होते हैं इस हीट में।
तो यहाँ पर जो है सब कुछ सिंबॉलिक है। वो कह रहे हैं कि एक देश जो कि ऑप्रेसिव हीट में, कौन सी हीट है ये, अन्याय की हीट है, वो एक बदल जाएगी किसमें, ओएसिस होता है एक जिसको बोलते हैं ना, जो बहिश्त, जिसको एक रेगिस्तान में जहाँ पानी होता है, हरे भरे पेड़ होते हैं, उसको ओएसिस बोलते हैं। तो ये कैसा ओएसिस है, स्वतंत्रता का और न्याय का। तो उससे ये देश निकल के उस जो ओएसिस है वहाँ पहुँच जाएगा और बन जाएगा, वैसा भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा। I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। ये पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है। ये सपना देखते हैं कि इनके 4 नन्हे बच्चे जब बड़े हों तो उनको उनकी स्किन के कलर से जज ना किया जाए कि वो काले हैं कि ब्राउन हैं कि वाइट हैं, बल्कि उनके चारित्रिक दृढ़ता, उनका चरित्र कैसा है, उनका करेक्टर कैसा है, इस बात से उनको जज किया जाए। हमारे यहाँ भी हम देख रहे हैं कि करप्शन की वजह से सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई, सबकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। लेकिन ये एटर्नल वैल्यूज़ हैं, ये सिविलाइजेशन के आरंभ से चली आ रही हैं और अंत तक रहेंगी। इनको ना बदला जा सकता है, ना इनको जो है ख़त्म किया जा सकता है। सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिस रास्ते पे चल कर ही इंसान बेहतर हो सकता है। I have a dream today. I have a dream that one day little black boys and black girls will be able to join hands with the little white boys and white girls as sisters and brothers। वो कहते हैं मेरा सपना है कि नन्हे नन्हे जो काली स्किन के लड़के लड़कियां हैं वो अब हाथ मिलाएंगे उन श्वेत लड़के लड़कियों से, कैसे, भाई बहन की तरह। दिस इज़ आवर होप, ये हमारी आशा है। कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा आशा रखनी चाहिए। आजकल कोविड चल रहा है, लोग बहुत निराश हो गए हैं कि जो है उनके काम कम हो गए हैं या कुछ भी है हो रहा है। कभी आशा का दामन मत छोड़िए, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, चलता रहता है और परिवर्तन होते रहते हैं। बेहतर समय हमेशा आता है। दिस इज़ द फेज दैट आई गो बैक टू द साउथ विद। मैं जो साउथ, ये नॉर्थ में आए हुए हैं, अमेरिका के नॉर्थ में, तो साउथ में वो कहते हैं मैं इसी आशा, इसी विश्वास के साथ वापस जा रहा हूँ। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप। और इसी आशा से, इसी विश्वास से मैं ह्यू आउट करूँगा, मीन्स टू कट समथिंग लार्ज, टू मेक और शेप समथिंग। जैसे चट्टान से मूर्ति बनाई जाती है, तो वैसे ही कह रहे हैं कि वो ह्यू आउट करेंगे, उसको छेनी हथौड़े से बनाएंगे। किससे? माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, निराशा के पर्वत से क्या बनाएंगे? आशा का एक स्टोन जो है उसको काट के बनाएंगे, मतलब निराशा से आशा का संचार करेंगे। With this faith we will be able to transform the discourse of our nation into a beautiful brotherhood। और इसी आशा से हम क्या करेंगे? बदल देंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। डिस्कॉर्ड्स मीन्स डिस्प्यूट्स जो होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स, यानी कि जो उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हमारे देश में जितने भी ये डिस्प्यूट्स हैं उनको हम बदल देंगे। और क्या, किस में? एक सुंदर भाईचारे में। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। इसी विश्वास से हम साथ काम करेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, संघर्ष करेंगे, साथ ही जेल जाएंगे और अपनी स्वतंत्रता के लिए हम आंदोलन करेंगे, स्टैंड अप करेंगे। तो उनकी ये होप है कि जो है इसमें कोई भी हिंसा की जगह नहीं है। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, और ये जानते हुए कि हम एक दिन स्वतंत्र होंगे। एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन दिस मस्ट बिकम ट्रू। और अगर अमेरिका को एक महान देश बनना है तो इसको सच होना पड़ेगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर। तो चलिए जो है इस स्वतंत्रता को की झनकार आने दीजिए। कहाँ से? प्रोडिजियस मीन्स अमेजिंग, बहुत ही हैरान करने वाले हिल टॉप्स जो हैं, जो पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं न्यू हैम्पशायर की, वहाँ से जो है स्वतंत्रता की झंकार आने दीजिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क।
जो न्यूयॉर्क के विशाल और ताकतवर जो पहाड़ है, वहाँ से स्वतंत्रता की झंकार आने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिगिनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया। एलिगिनीज जो है ये एक तरह के, ये भी माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं इन द ईस्ट यूएस एंड कनाडा। कनाडा और यूएस के ईस्ट में पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो वहाँ से वो कह रहे हैं कि ये जो हाइटनिंग एलिगिनीज हैं, जो इतनी ऊंचे पर्वत हैं एलिगिनीज के, पेंसिल्वेनिया भी एक स्टेट है वहाँ पर, तो वहाँ से भी, उन पर्वतों से भी स्वतंत्रता की झनकार आने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। कोलोराडो की चट्टानों से, जो जिस पर की बर्फ़ जमी हुई है, वहाँ से भी स्वतंत्रता की झंकार आने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस स्लोप्स ऑफ कैलिफोर्निया। कर्वेशियस होता है कर्व्ड, जो टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, स्लोप्स होते हैं जो पहाड़ की ढलानें होती हैं, कैलिफोर्निया में है, ये भी एक स्टेट है जो कोस्ट पे है। वहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स भी बहुत आते हैं, तो वहाँ की स्लोप से भी जो है स्वतंत्रता की झंकार आने दो। बट नॉट ओनली दैट, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। और जो पथरीली जो पहाड़ है जॉर्जिया की, वहाँ से भी फ्रीडम को आने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। टेनेसी की जो लुकआउट माउंटेन है, वहाँ से भी फ्रीडम की झनकार आने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी। मिसिसिपी के हर पहाड़ और मोल हिल होते हैं, जो जो हमारे मोल्स होते हैं ना, जो ये चूहे और बिल वगैरह जो पहाड़ से बना लेते हैं, उनसे भी स्वतंत्रता की झंकार आने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। हर पहाड़ से स्वतंत्रता की झंकार आने दो। तो ये उन्होंने बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्पीच दी है। And when this happens, when we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and every hamlet, hamlet होता है जो घरों को बोलते हैं। hamlet is a settlement smaller than a village, जो कि गांव से छोटा होता है। hamlet छोटे घरों का एक ग्रुप होता है। तो वो कह रहे हैं जब ये हो जाएगा, जब स्वतंत्रता की जो है झंझनाहट हर जगह से आने लगेगी, हर गांव से, हर छोटे ग्रुप ऑफ विलेज से, हर स्टेट से, हर शहर से, तो we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. तो हम जब ये होने लगेगा, हर जगह स्वतंत्रता आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे? उस दिन हम बहुत तेज़ी से गाने लगेंगे, जब सारे ईश्वर के बच्चे, चाहे वो श्वेत हों चाहे वो ब्लैक हों, वो हाथ जोड़ेंगे और क्या गाएंगे? एक पुराना नीग्रो स्पिरिचुअल, मतलब जो एक आत्मिक एक गाना है, फ्री एट लास्ट, हम आखिरकार स्वतंत्र हो गए। थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट, हम आखिरकार स्वतंत्र हो गए। तो अब तो ये हो गया है, अब जो है सारे लोगों को, अमेरिका में सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स हैं और इक्वल ड्यूटीज़ भी हैं। देखिए, राइट्स के साथ ड्यूटीज़ भी होती हैं, हम सिर्फ राइट्स नहीं ले सकते, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, तो वो सब उनको मिल गई हैं। So Dr. King uses a comparison to illustrate America's broken promise of life, liberty, and the pursuit of happiness to its citizens of color. What does he compares it to? A check that has bounced. King addresses people who have been unjustly imprisoned and have been victims of police brutality. What does he advise these people? Continue to work for justice. What does Dr. King say will happen when the Americans allow freedom to ring? There will be equality and no prejudice. Means prejudice होता है partiality, किसी को बेवजह
किसी अपने दिमाग में कुछ सोच के आप किसी को बुरा कह रहे हैं, उसको नीची नज़र से देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजुडिस. So now what is Dr. King's purpose in giving this speech? Dr. King's purpose in giving this speech is to expose the American public to the injustice of racial inequality and to persuade them to stop discriminating on the basis of race. तो persuade them, उनको ये प्रेरित करना चाह रहे हैं कि वो रोक दें भेदभाव करना रेस की वजह से. रेस मतलब उनके जो स्रोत है जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं. Why does Dr. King say that the Emancipation Proclamation has proved to be futile? Futile means useless. Dr. King says that the Emancipation Proclamation has proved to be futile because 100 years later the colored American was still discriminated. In Dr. King's opinion, what were the African Americans deprived of? In Dr. King's opinion, the African Americans were deprived of material prosperity, equal rights of vote, and racial justice. What kind of a struggle for equal rights does Dr. King visualize? Dr. King visualizes a struggle for liberty, equality, and brotherhood for all the citizens of America, which is carried out with dignity and without violence. Struggle कैसी है? With dignity and without violence. What is Dr. King's dream for his 4 children? Dr. King's dream for his 4 children is that they live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. How and what extent has Dr. King's dream been realized today? Dr. King's dream has been realized today in America to a great extent. The blacks have equal rights in America. They are not discriminated and they are bringing glory to their nation in every field. Mr. Barack Obama was the President of America who was of African origin. Now here figures of speech personification means किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को जिसमें जान नहीं है उसको ऐसे एड्रेस करना, उसके बारे में ऐसे बोलना जैसे उसमें जान हो. जैसे अमेरिका इज स्टिल नॉट फ्री, अमेरिका को जो है एक व्यक्ति का दर्जा दे दिया. नेशन विल राइज अप मतलब देश उठ खड़ा होगा. लेट फ्रीडम रिंग, और फ्रीडम जो है वो झंकार करेगा. सिमिली होता है जहाँ लाइक वर्ड आ जाए, याद रखिए. दो जस्टिस रोल्स डाउन लाइक अ माइटी स्ट्रीम. This monotonous decree came as a beacon of hope. इस तरह it came as a joyous. तो as a जहाँ पे like है तो वो simile है. joyous daybreak. मेटाफोर होता है इसमें एक चीज़ को दूसरा मान लिया जाता है. जैसे कमल नयन, राइट, जैसे आँखों को कमल ही मान लिया गया है. कमल जैसे नयन नहीं कह रहे हैं, कमल नयन. The valley of segregation, sunlight lit path of racial justice, and to hew out of the mountain of despair a stone of hope. तो ये रूपक अलंकार जिसको बोलते हैं ना, मेटाफोर. और सिमिली होती है उपमा अलंकार. अब आते हैं रिपीटिशन, पुनरावृत्ति. एक ही वर्ड को बार बार यूज़ किया जा रहा है. तो यहाँ से देखिए लेट फ्रीडम रिंग, तो बार बार ये जो वर्ड है ये यूज़ किया. लेट फ्रीडम रिंग, let freedom ring, let freedom ring, let freedom ring. तो ये let freedom ring ये बार बार ये वर्ड यूज़ किए गए हैं. तो दिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच यू कैन से इज रेपिटिशन. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं विच आर रिलेटेड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो उसका आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 और फिर उनके मीनिंग्स को मार्क कर लीजिए.
इसी तरह यहाँ पे उनको फिलअप करना है। तो पहले में रेसिज्म आएगा, दूसरे में कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म होता है जैसे अंग्रेज़ हमारे देश में आ गए थे, ब्रिटिशर्स, और उन्होंने आके हमारे देश को गुलाम बना लिया था, कॉलोनाइज कर लिया था। तो ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री था जिसने सारी दुनिया में अपने गुलाम देश बना रखे थे, और धीरे धीरे सब फ्री हो गए। लेकिन इन्होंने बहुत सारा कॉलोनाइजेशन बहुत किया था। मैंडेला थे एक साउथ अफ्रीका के लीडर, 27 साल जेल में रहे थे। इन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी। तो विक्टिम थे, यानी वो क्या थे, शिकार थे, जिसमें कि यूरोपियन कॉलोनियल प्रोजेक्ट था, जिसमें कि सिविलाइज, हमको वो कहते थे ये लोग जंगली हैं, अंग्रेज़ लोग कहते थे, और इनको हमको सिविलाइज्ड बनाना है, इनको हमें सभ्य बनाना है, ये असभ्य जंगली लोग हैं। तो ये उनके प्रोजेक्ट होते थे। इंडिजिनस कम्युनिटीज़ होती हैं जो देश की जो ओरिजिनल कम्युनिटीज़ होती हैं, तो वो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को ख़त्म करके अपनी सभ्यता संस्कृति हम पर लादना चाहते थे, और हमें कहते थे कि इनकी सभ्यता और संस्कृति जंगली है। तो आपने देखा होगा हमारे जितने भी जो कल्चर है हमारा, जो हमारा पुरानी किताबें हैं, जो हमारी लिखी हुई रामायण हो गई, महाभारत, गीता, दे आर ऑफ वेरी वेरी हाई क्वालिटी, और दे हैव बीन रिटन 5000 ईयर्स एगो। जबकि ये यूरोपियंस जो थे जंगलों में रह रहे थे, तब हमारे देश में इन ग्रंथों की रचना हो रही थी। तो कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नीची नज़र से नहीं देखना चाहिए। ऑप्रेस्ड मीन्स जिनको दबाया जा रहा है, इन इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये आप भर लीजिए वर्ड्स। इंटीग्रिटी, स्ट्रेंथ एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी होता है उसकी जो अंदर जो उसकी एक डिग्निटी होती है, एक चारित्रिक दृढ़ता होती है, उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। Mandela said goodbye to this world, but he continues to embody the hopes and dreams of the free and equal world. अब मैंडेला, नेल्सन मैंडेला नहीं रहे, लेकिन आज भी वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का स्रोत हैं। वॉइस आप जानते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस, तो उसको आप रीड करिए, जिसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाता है। तो इसको आप रीड करिएगा और इनको जो है चेंज करिएगा, एक्टिव को पैसिव वॉइस में। मीनिंग नहीं बदलना है आपको उसका, ये आपको भेज दिया जाएगा फोटोग्राफ।